हेलो एवरीवन, आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप ये जो ब्लाउज़ देख रहे हैं ये वाला फुल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ है। अगर हमारे पास एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ आया है और उसमें कटिंग करना है तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे कि इसमें एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल कटिंग नहीं हो और पूरा पूरा एम्ब्रॉयडरी हम यूज़ कर सकें। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा जिसकी चेस्ट साइज़ रहेगी 41। 40 और 41 की कटिंग करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना रहता है, पाव इंच का फ़र्क रहता है फोर फोल्ड में, तो उसके लिए हम टेंशन नहीं लेंगे। और 41 की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी साइज़ में हम 40 और 42 की कटिंग सेम साइज़ में कर सकते हैं इसी मेजरमेंट पे। तो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी का ब्लाउज़ है। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हमारी फुल दी हुई है, यहाँ बैक नेक और फ्रंट नेक भी दिया हुआ है। इसी में हमें कटिंग करना रहेगा। तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे इस फैब्रिक में ज़रा भी कटिंग इस तरह से नहीं करेंगे कि हमारा फैब्रिक में वेस्ट हो जाए या कटिंग में कम पड़ जाए, जिससे एम्ब्रॉयडरी का खाली भाग लगे। इसमें कटोरी का अलग से शेप नहीं दिया हुआ है। इक्वली ये जो कट रहेगा ऑल ओवर, जैसा ब्लाउज शर्ट की तरह रहता है उसी तरह पूरा बना हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज बनाना है, तो प्रिंसेस कट बनाने के लिए ये वाला ब्लाउज हमारा चेस्ट साइज 41 है, लेकिन यहाँ पे कमर 37 है। तो यहाँ पे कमर में और चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 इंच का डिफरेंस है। तो ये वाला ब्लाउज़ हमें डायरेक्ट बनाने में बहुत इजी रहेगा। तो ये ब्लाउज़ मैं इस मेथड से बनाऊंगी कि डायरेक्ट हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बन जाएगा। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का ज़्यादा कट नहीं करना पड़ेगा। एवरीवन, यहाँ पे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम डायरेक्ट बिना कट किए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाएंगे इसमें। और
एवरीवन यहाँ नेक इस तरह से दिख रहा है, ये वाला भाग बहुत चौड़ाई में दिख रहा है, तो इतना चौड़ा तो हमें यहाँ चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक को फोल्ड करेंगे, स्टिच कर देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे पहले स्टिच कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 5.5 इंच लेना है। एम्ब्रॉयडरी जितना है हमें कट कर लेना है, गले का इस हिसाब से ले लिया है, यहाँ पे 2.5 इंच रह जाना चाहिए। उसके बाद में हमें देखिए ये वाला भाग हम थोड़ा कट लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। एवरीवन आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप स्टिच करके इस गले को, बड़े गले को भी आप छोटा करना रहे। अगर फैल रहा है गला, चौड़े में ज़्यादा आता है क्योंकि रेडीमेड आता है तो इसी तरह से आता है, तो उसे इस तरह से कम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 5.5 इंच डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 पे। यहाँ से हम जो 1/4 लिए हैं चेस्ट साइज का प्लस 1.5 इंच, वहाँ पे हम मार्क करके इसको मिला लेंगे। पहले ये लाइन सीधा कर लेते हैं, यहाँ तक ये वाला 5.5 इंच गहराई में रहेगा और सीधा लाइन कर लेंगे। अभी इसे इस तरह से मिला लेंगे, इस लाइन को सीधा मिला लेना है। जो 1.25 इंच हमने अंदर निशान लगाया है उसी में मिलाना है, 1.25 इंच बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल की फिटिंग बराबर चाहिए हमें, तो यहाँ पे 1.25 इंच कम कर देना है। ये सिर्फ हमें बड़े गले में ही करना है, छोटे गले में इस तरह से कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ मैं बड़े गले का डीप नेक जो 10.5, 11, 12 ऐसे रहता है उसका बता रही हूँ। तो यहाँ से हम 1.25 इंच गोलाई देंगे और इस तरह से इसको शेप में दे देंगे। आर्म होल को मिला लेंगे ऊपर की तरफ, 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाने के बाद में 1.25 लगा के इस तरह मिला लेना है। अभी हमें यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है। ये देखिए ये हमारा शोल्डर रह जाएगा, जो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे गले की विड्थ रहेगी इस तरह से चौड़ाई में, और यहाँ से टिप हमारा रहेगा 12 इंच। इस तरह से टिप को रखना है तिरछा और इस तरह से मेज़र करना है। 12 इंच पे गोलाई देनी है, 12 इंच डिप में चाहिए और यहाँ पे हम लेना है इसको इस तरह से गोलाई। तो हम यहाँ पे ये निशान अब हमें इस भाग को इस तरह से कटिंग कर लेना है राउंड शेप में। शोल्डर की तरफ से हम 1.25 इंच डाउन करके कटिंग करेंगे। अब हमें इसी के आगे ये देखिए बैक साइड का भाग हमारा कट होके अलग हो गया है। यहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी जरा भी बाहर नहीं गई है, पूरी की पूरी आ गई है। अभी हम फ्रंट भाग की कटिंग करें तो फ्रंट का कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पहले। अभी हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है, हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे फोल्ड करने के टाइम में कोई भी अगर नेक रहे हमारा, अगर ये नहीं है ब्लाउज़ दूसरा भी कोई रहे, तो हमें नेक का ये ध्यान रखना है कि राउंड से सेंटर रहे, डिज़ाइन वाला रहे, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे हम राउंड नेक का बनाएंगे, फ्रंट साइड में हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे हम 16 इंच फ्रंट का भाग रखेंगे। बैक साइड का भाग हमने ऑल ओवर मार्जिन के साथ में 15 रखा था, यहाँ पे हमें 16 रखना है, 1 इंच बढ़ा के, और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अभी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट आ जाएगा। यहाँ पे हम कटिंग के टाइम में आपको दिखाते हैं किस तरह से कट करना है। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग हमारा 1/4, यहाँ पे कम नहीं करना है हमें, जितना हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है वो सेम रखना है। चेस्ट साइज का 1/4 लेके 10.25 इंच 1/4 लेंगे और उसके बाद में हमें 1.5 इंच मार्जिन का पूरा रखना है। यहाँ पे कम नहीं होगा, बैक साइड में सिर्फ कम किया था और यहाँ पे फ्रंट में कम नहीं करना है, सेम रखना है। और इस तरह से अब हमें ऊपर की साइड से ये जो हमने गले का जो बड़ा है बैक साइड में जितना फोल्ड किया है फ्रंट में भी उसी तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच हमारा नेक रहेगा, तो एक बार मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच, क्योंकि यहाँ से अगर ज़्यादा खुला रहा तो हमारा एम्ब्रॉयडरी अच्छा नहीं दिखेगा और खाली दिखेगा यहाँ पे। इसके लिए हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम कट लगा देते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं पहले। अभी ये वाले भाग को हम यहाँ से देखिए ये सेंटर में जो फोल्ड किया है उसके बाद में हमें आर्म होल का लेना है, शोल्डर का लेना है। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे शोल्डर का, टोटली हमें यहाँ पे 5.5 इस जगह से हमें टेप को इस तरह से रखना है। नीचे की तरफ भी 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम 5.5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद में
ऊपर की तरफ मिला लेंगे। अभी हमें यहाँ पे 1/4 प्लस 1.5 इंच लेना है। चेस्ट साइज़ का 1/4 सवा 10 इंच प्लस हम 1.5 इंच मिलाएंगे और यहाँ पे आगे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन का रहेगा और यहाँ पे सवा 10 1/4 है चेस्ट का। अभी हमें ये जो पॉइंट है वहाँ से हमें 0.75 पौना इंच हमें अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। फ्रंट भाग में ये वाला निशान रहेगा। यहाँ से हमारी होगी आर्म होल की कटिंग। इसे हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेना है। अभी हमें यहाँ जो सेंटर पॉइंट हमने 0.1 इंच यहाँ पे अंदर की तरफ डाउन किया, वहाँ से 1 इंच हमें आर्म होल का निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच इस तरह से लगाने के बाद में राउंड शेप दे देंगे, ऊपर की तरफ मिला लेंगे। ये ध्यान रहे कि जहाँ से हमें फिटिंग करना है वहाँ से बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर की तरफ से राउंड शेप लेना है और इस तरह से ऊपर की तरफ मिला लेना है। ये वाला भाग हम जहाँ अंदर की तरफ निशान लगाए वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ से मिलाने के बाद में हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। तो नेक हमारा यहाँ पे ये फोल्ड किया है, हमने कट लगाया है, वहाँ से 2.5 इंच यहाँ लेना है। तो हमारा ऊपर की तरफ जो शोल्डर रहेगा वो 3.5 इंच छूट जाएगा। 3 इंच 3.5 इंच तक छूट जाना चाहिए। यहाँ पे हमें फ्रंट का 7.5 इंच पे निशान लगाना है। टेप को इस तरह तिरछा रख के यहाँ से हम 3 इंच लेंगे ताकि हमारा राउंड शेप अच्छे से आ सके। ऊपर से 2.5 इंच लिया है, नीचे की तरफ से 3 इंच लेके इस तरह से मिला लेंगे ऊपर की तरफ। अब हमें यहाँ राउंड शेप देना है, गोल गला बनाना है। ये वाला डिज़ाइन के हिसाब से नहीं बना रहे हैं तो पौना इंच इस तरह से निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और इसे भी इस तरह से मिला लेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अब जितना वॉइस ओवर कर पा रही हूँ आपको समझ में ज़रा अच्छे से आ जाता होगा कि यहाँ पे आपको कितना समझ में आ रहा है। मुझे लाइक करके कमेंट अच्छा सा प्यारा सा करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आप एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली बार दूसरा वीडियो जब भी शेयर करूँ तो थोड़ा आपके हिसाब से कर सकूँ। तो एवरीवन, यहाँ पे मैं मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ पे हमें चेस्ट साइज़ के हिसाब से 10वां भाग लेना है। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिलाई में स्टिच में चला जाएगा। तो 4.5 पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। अपेक्स पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पे सवा 10 पे निशान लगाएंगे। 10.25 पे यहाँ पे निशान लगाने के बाद में ये लाइन को हम पहले सीधा ऊपर की तरफ मिलाएंगे, नीचे सीधा आ जाना चाहिए, ताकि हमारा यहाँ पे टक जो रहेगा वो ये समझ में आ जाएगा। ये जो मिडल में जो सेंटर पॉइंट लगा है, यहाँ से हमारे कोई भी निशान का मोड़ आएगा, जो नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी मोड़ रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर ले जाके लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ से जो सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है उसके आगे हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, जिसमें देखिए ये थोड़ा गहरा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ आ सके, मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको, इसके लिए मुझे हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एवरीवन, यहाँ पे जो ये निशान लगाए हैं, यहाँ से हम ये जो टक लेते हैं वो हम सिर्फ यहाँ पे 1.5 इंच का लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने पहले भी शुरुआत में ही बताया है कि चेस्ट साइज हमारी यहाँ पे 41 है और कमर हमारी यहाँ पे 37 है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा वो टक बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल आ रहा है। ये हर ब्लाउज इस तरह से तिरछे नहीं बनते, जैसे कमर पतली है तो ऐसे तिरछे आएंगे और शेप में आएंगे, वो नहीं दिखते। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कमर ज़्यादा पतली नहीं है और ज़्यादा चेस्ट साइज और कमर में फ़र्क नहीं है, तो हमें टक भी उसी हिसाब से लेना है। तो एवरीवन, यहाँ पे हम टक टोटली हमें 1.5 इंच का लेना है, तो दोनों तरफ से मिला के हम पौना इंच लेंगे, जो हमारा 1.5 इंच का टक रहेगा। इस तरह से टक को ड्रॉ कर देना है लाइन करके। इस टक को हम ऊपर की तरफ जो 10 इंच पे निशान लगाए हैं हमने सवा 10 इंच पे, उस पे मिला लेंगे। ये टोटल हमारा 1.25 तक रहेगा, 1.5 से 1.25 के बीच में ये वाला टक, इससे ज़्यादा नहीं रखना है हमें। अगर यहाँ पे हमारा ज़्यादा डिफरेंस रहता, कमर ज़्यादा रहती और चेस्ट साइज इस तरह से कम रह जाती, मतलब कि जैसे ये देखिए ऊपर मिला लेंगे, मतलब कि कमर हमारी यहाँ पे अगर बड़ी दिखती है और जैसे 36 की जगह 37 की जगह अगर 32 होती तो ये टक अपना बड़ा रहता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के टक लगा लेंगे। और ये प्रिंसेस कट बन रहा है इसलिए इस तरह से बन रहा है, नहीं तो हम कटोरी की साइज़ देख के बनाते हैं। तो ये इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एवरीवन, यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है सीधा, और उसके बाद में हम आर्म होल की तरफ जो हमारा निशान रहेगा प्रिंसेस कट का, वो उस तरह से शेप दे देंगे। ये 1.5 इंच का रहेगा और ऊपर की तरफ हम इसे सीधा लेके मिला लेंगे। ये वाला टक हमारा इस पे डिपेंड करेगा कि कमर हमारा कितना है। अगर हम यहाँ पे ज़्यादा चेस्ट हैवी चेस्ट का बना रहे हैं तो ये टक हमारा 1.5 इंच का नहीं रहेगा, यहाँ पे बड़ा टक लेना पड़ेगा 2.5 इंच का या 3 इंच का। लास्ट मोस्टली 3 इंच का ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। 3 इंच का टक बहुत हो जाता है अगर बड़ा चेस्ट साइज है, मतलब
हेल्दी है तो भी, लेकिन यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे कम है तो हम 1.5 इंच के टक को देख के, बॉडी को देख के हम यह मेज़र कर सकते हैं कि आपको टक कितना लगाना है, ये भी ध्यान रखना है हमें। ये सब चीज़ें हम जब बेसिक सिलाई सीखते हैं तो नहीं बताई जाती है, जब हम एडवांस सीखते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी वहाँ पे क्लियर हो जाती है। देखिए ये वाला टक आएगा, उससे हमारी कटोरी का शेप अच्छे से बन जाएगा। ये 1.5 इंच का आएगा, और जो बटन पट्टी रहती है वहाँ पे हमारा 1.25 इंच का टक आएगा, उससे ये देखिए इस तरह से कटोरी का शेप आएगा। तो एवरीवन यहाँ पे हम कटोरी को कट नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे शेप लगाए हैं। जो मैं स्टिचिंग के टाइम में आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें डायरेक्ट कट नहीं लगा के नहीं इसको टक को लगाना है। वैसे आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आपको ये वाला कटोरी को किस तरह से मिलाना है वो वीडियो मिलेगा। तो एवरीवन यहाँ पे बिना कट किए यहाँ पे हम सिर्फ टक लगा के ही कटोरी का शेप देंगे और इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। यहाँ से हम देखिए ये वाले भाग को टक का छोड़ के यहाँ पे एवरीवन आप देखिए ये कमर का सब भाग रहेगा जो अच्छे से आ रहा है 1.5 इंच का। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमें कपड़ा ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी पे कटिंग करेंगे। हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो मार्क लगाया वहाँ पे कट नहीं करना है। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक है और आपको भी इस तरह से ब्लाउज़ बनाना है तो आप इस तरह से कटिंग करके आसानी से बना सकते हैं। अगर हमें यही कपड़ा है और मैं जैसे कम कमर का बताई हूँ, जैसे कमर हमारी यहाँ पे चेस्ट साइज से हिसाब से कंपैरिजन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और आपके पास अगर ऐसा फैब्रिक है और आपके पास वो वाला मेजरमेंट नहीं है, कमर कम है, तो यहाँ पे आप सिर्फ कटिंग इसी तरह से कीजिए। लेकिन यहाँ पे आप जो कमर की तरफ जो कम पड़ रहा है कपड़ा, जो तिरछा कट रहा है, डार्ट आप ज़्यादा लीजिए। अगर आपका फैब्रिक यही है और आपको ज़्यादा ऐसे कि लग रहा है कि मुझे यहाँ पे टक ज़्यादा लगाना है, 2.5 इंच का रखना है और कमर में कपड़ा कम पड़ा, तो आप यहाँ पे साइड में कमर का तिरछा कट करके जॉइंट लगा लीजिए। लेकिन आप इसी तरह से कटिंग कीजिए, डायरेक्ट प्रिंसेस कट इसी तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे फैब्रिक का हमारा एम्ब्रॉयडरी रहेगा वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे कप्स बिठा के भी आप बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कप्स बिठाना है तो आप अस्तर में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कप्स, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा बैठ जाएगा ब्लाउज़। और यहाँ पे ये कपड़ा कड़क है तो कप्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा सुंदर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिना कप्स ऐड किए भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें फ्रंट 10 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ पे हम इस तरह से 1.25 इंच का एक डार्ट लगाएंगे दोनों तरफ, ताकि हमारे यहाँ पे कटोरी का एकदम अच्छे से शेप आ जाए। अगर आप कप्स लगा रहे हैं तो भी यहाँ पे डार्ट लगाएं ताकि कटोरी अच्छे से बैठे, फिटिंग बैठे। ये देखिए यहाँ तक आपको जहाँ तक ये वाला ब्लाउज़ दिख रहा है इस तरह से शेप पे आ रहा है, ये देखिए इस तरह से कप्स बन जाते हैं, बहुत सुंदर कप्स बनता है। यहाँ पे डायरेक्ट कटोरी बनाएंगे। इस ब्लाउज़ की कटिंग के बाद में मैं आपको जो स्लीव की कटिंग बता रही हूँ वो भी आपको बहुत ही जानकारी वाली रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि उस तरह से बनाने में। देखिए मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए फोल्ड कर रही हूँ। एवरीवन यहाँ पे बैक साइड की तरफ फ्रंट साइड में भी हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है। मैं यहाँ से डाउन की इसके लिए 1/2 इंच की है, अगर गले की तरफ से करते तो 1.25 इंच करते हैं। हमारा बैक साइड का और फ्रंट साइड का भाग कटिंग हो गया है। अब हम जो स्लीव की कटिंग करेंगे वो स्लीव की कटिंग आपको देखने के योग्य रहेगी। यहाँ पे देखिए, आप अगर नए सीख रहे हैं या आप अभी सीखे हैं और आपके साथ भी ऐसी गलतियाँ होती है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास स्लीव का पूरा एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है, फुल एम्ब्रॉयडरी वाला है। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लीव को बनाते टाइम में ये ध्यान रखना है, चाहे आप प्लेन स्लीव भी बनाते हैं तो ये चीज़ का ज़रा अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे हमें पहले टोटली लेंथ ले लेनी है, प्लस 1 इंच हमें मार्जिन का ले लेना है। यहाँ पे हमें 10.5 इंच स्लीव की लंबाई चाहिए और 1 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर लेना, तो 11.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब हमें एवरीवन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है हमारी बीच में आई हुई है, दोनों तरफ से देखिए ये वाली मिडल में आई हुई है, साइड में हमारी ये वाली भाग कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे 16 इंच का ही हो रहा है। हमें नॉर्मली यहाँ पे स्लीव बनाने के लिए 18 इंच कपड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ऐड करना है ताकि हमारा जॉइंट भी नहीं दिखे और ब्लाउज़ बहुत अच्छे से 9.25 से 9.5 इंच हमारा यहाँ पे फैब्रिक रहेगा, तो ही हमारे यहाँ पे मतलब कि डबल में 18 इंच से लेकिन 19 इंच तक हमें कपड़ा चाहिए, तो हमारा यहाँ पे स्लीव बराबर बनेगा। नहीं तो हमारा आर्म होल की तरफ कम पड़ जाएगा। तो हम इस तरह से पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए एक बार इस तरह से मैं मेज़र करके आपको फिर से दिखाती हूँ कि ये वाला जो फैब्रिक है हमारा एम्ब्रॉयडरी तो बराबर आ गया है, लेकिन हम यहाँ पे इसमें मार्क पे कटिंग करके पहले यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट हमें यहाँ पे, अगर आप बिना ये वाले स्लीव है, अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं है और बना रहे हैं तो भी आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो ये मैं चीज़ बता रही हूँ आपको बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे हमें इस तरह से जॉइंट देखिए नहीं लगाना है, इस तरह से भी नहीं लगाना है।
हम यहाँ पे देखिए ये जो जॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा एक साइड में हमारा जॉइंट दिखेगा, या तो बैक साइड में दिखेगा या आप फ्रंट में लगा लोगे तो फ्रंट में दिखेगा, लेकिन हमें जहाँ तक जॉइंट रहता है बैक साइड में ही लगाना रहता है, अगर बैक साइड में ही लगाना रहे तो। नहीं तो मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ ये वाला जॉइंट आप इस तरह से लगाइए। ये जो हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है 1.5 इंच का, 1.25 इंच का, जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हम बराबर फोल्ड कर लेंगे कपड़े को इस तरह, और यहाँ पे 4 लेयर में कपड़ा ले लेंगे। यहाँ पे ऐड करने का मतलब है कि हम फ्रंट और बैक साइड में आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ कपड़ा ऐड करें, जॉइंट डाल रहे हैं। यहाँ पे जॉइंट इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पे जॉइंट जो रहेगा वो सीधा आर्म होल की फिटिंग करेंगे उसमें चला जाएगा, और हमारा यहाँ पे ज़्यादा जॉइंट वाला भाग नहीं दिखेगा। जॉइंट वाला भाग दिखना भी नहीं चाहिए, अगर बैक साइड में दिखेगा तो भी ज़्यादा बेकार लगेगा वहाँ पे भी, और फ्रंट में दिखेगा तो और ज़्यादा बेकार लगेगा। तो एवरीवन यहाँ पे कटिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि इस पट्टी को हम इस तरह से लगा लें ताकि ये वाला हमारा जहाँ तक हो सके वो भाग आर्म होल में चला जाए, और थोड़ा बहुत बचे अगर आर्म होल की फिटिंग के बाद में तो थोड़ा अंदर हाथ के नीचे रह जाए। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे पट्टी को, और इस तरह से कट करके पहले ये वाला देखिए जो ये भाग हमारा जॉइंट हो रहा है वो लगभग हमारे यहाँ पे अंदर आर्म होल की जो फिटिंग का हमने जो जगह छोड़ा है 1.5 इंच उसमें चला जाएगा। तो एवरीवन यहाँ पे हम इस तरह से ये वाला भाग बराबर इक्वल कटिंग कर लेंगे, और इस भाग को अलग करके फिर आर्म होल का निशान लगाएंगे। 11.5 इधर से हैं तो 11.5 यहाँ से भी ले लेना है, और ये पट्टी जो एक्स्ट्रा बची है उसे कट करके अलग कर लेंगे। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए इसलिए मैं धीरे से बता रही हूँ और आराम से बता रही हूँ, ताकि वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 3.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच यहाँ पे सीधा ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ सीधा मिला लेना है इस तरह से। अभी ये वाला भाग हमें यहाँ से गोलाई देनी है, तो गोलाई देने के लिए हम यहाँ पे डिप नेक है तो यहाँ बाहर ज़्यादा नहीं जाएंगे, 1/2 इंच का बाहर की तरफ ये लाइन जो मिडिल वाली लाइन है उससे हमें 1/2 इंच ही बाहर जाना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ये वाला शेप कोई किसी मार्क करने वाला स्केल से नहीं आएगा, ये हमें देख के ही लगाना है। यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से बाहर की तरफ लेते हुए यहाँ पे मिला लेना है। अभी हमें फ्रंट साइड के भाग को हमें 0.75 मतलब कि 0.25 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मिलाना है और ऊपर की तरफ मिला लेना है। ये वाला जो है भाग ये 1 इंच 1.25 इंच हमें सीधा रखना है, यहाँ से नीचे तक एकदम ऊपर नहीं मिला लेना है। लीफ को 1 इंच ऊपर सीधा रहे, उसके बाद में लीफ का आकार छूट जाना चाहिए। 11 इंच का हमारा स्लीव का फिटिंग है तो 5.5 इंच प्लस हमें 1.5 इंच मार्जिन का ले लेना है इस तरह से। ये जो भाग हमारा देखिए जो हम जोड़ रहे हैं वो भाग हमारा कट के अलग हो जाने वाला है। ऐसे इस तरह से स्लीव का निशान लगाएंगे। अभी आपको देखिए ये जो भाग दिख रहा है हमारा, पहले हम इसे कट करके अलग कर लेते हैं। ये जो निशान लगाया है मैंने यहाँ पे देखिए आप, ये जॉइंट का भाग जो आ रहा है आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये जॉइंट जो रहेगा हमारा कहीं पे भी ब्लाउज़ की फिनिशिंग को ख़राब नहीं करेगा। चाहे हम ओपन पल्लू की साड़ी वाला ब्लाउज़ रहेगा, पीछे से ब्लाउज़ एकदम अच्छे से दिखेगा, कोई जॉइंट वाला स्लीव नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा कम था, मतलब हमें कपड़ा चाहिए था यहाँ पे लगभग हमें 37-38 इंचज़ का कपड़ा ऑल ओवर चाहिए था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 26 का ही कपड़ा था। लेकिन देखिए ये जो हमारा ये जॉइंट आएगा ये आर्म होल में फिटिंग की तरफ अंदर चला जाएगा। तो एवरीवन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ कटिंग करके इस तरह से जॉइंट डालें। फ्रंट साइड का हम कटिंग बाद में करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी अस्तर का कटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक करते रहें, और आप ये वाले वीडियो और अच्छे से मिल सके आपको, इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है और कैसे आपको मेरी बताई हुई चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है क्या। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।